हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित घन में कौन सा सम है या विषम है। तो हम लोग जानेंगे ये सम है या विषम है। सम विषम मतलब घन में सम विषम, संख्या में सम विषम नहीं, मतलब ये सम संख्या का घन है या विषम संख्या का घन है, और ये विषम संख्या का घन है या विषम संख्या का घन है। तो हम लोग जानते हैं, यदि इकाई अंक 1 होता है तो इसका क्यूब क्या होगा, इसका घन क्या होगा 1। यदि 2 तो इसका इकाई अंक होगा 8। यदि 3 तो इसका इकाई अंक होगा 7, इकाई अंक 7 होगा, यानी कि 27 हो रहा है, तो इकाई अंक कितना आएगा 7। यदि 4 तो क्यूब 4 4 16, 16 4 64 होगा, इकाई अंक 4। यदि 5 का क्यूब तो 125, तो इकाई अंक 5। 6 का क्यूब तो 6 6 36, 6 6 36 यानी इकाई अंक 6 ही आएगा, इकाई अंक 6। और यदि 7 का क्यूब तो 37 49 9 और 7 9 63, ये 3 आएगा। और यदि 8 का क्यूब है तो 8 8 64, 4 8 32 यानी 2 आएगा, इकाई अंक 2। और 9 रहेगा तो 9 9 81, 9 1 9, 9 ही आएगा। तो ये आएगा 1 के रहने पर, ये 2 रहने पर, ये 3 रहने पर, ये 4 रहने पर, 5 रहने पर, 6 रहने पर, 7 रहने पर, 8 9, ये सब आएगा। तो हमारे पास है ये संख्या, इकाई अंक इसका कितना है 8 है। इसका मतलब ये, इसका मतलब जिस संख्या से ये बना है उसका इकाई अंक 2 होता हो, 2 है। जिस संख्या से ये बना है उसका इकाई अंक कितना है 2 है। इसका मतलब ये होगा सम, क्योंकि 2 एक सम संख्या है, इसलिए एक सम घन है। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं 2। इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 किस में आता है 6 में, इकाई अंक 6 में आता है, इसलिए यह एक जिस संख्या से बना होगा उसका इकाई अंक 6 है। और 6 चूँकि उसका इकाई अंक 6 है तो यह एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, और इसका मतलब ये एक सम भी मतलब सम घन है, यह एक सम घन है। उसी प्रकार ये 1 है, 1 कब आता है जब 1 रहे, तो ये एक विषम घन है, एक विषम घन है, विषम घन है। उसी प्रकार ये भी 5 है, तो 5 कब आएगा जब इकाई अंक 5 हो, तो इकाई अंक 5 इसका मतलब 5 है, तो यहाँ भी क्या होगा 4 नंबर भी एक विषम घन होगा, विषम घन। तो ये हम लोग सॉल्व कर लिए। यदि सम संख्या है तो उसको हम लोग सम घन बोलेंगे, और यदि विषम संख्या रहेगा तो हम लोग उसे विषम घन कहेंगे। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे अगला चैप्टर।